तो आज है 12 सितंबर 2021 रविवार। तो रविवार की कथा सुनेंगे। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि वह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया। स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दिया कि भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा, तो वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसे गो देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ कि निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ, अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। तो गाय और बछड़े को देख अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और खाने को चारा रहा। तो जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उस गाय का गोबर ले गई और गाय का गोबर उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख दिया। अब नेत्र प्रति वही करती। सीधी सादी बुढ़िया को उसकी खबर नहीं हुई। तो चालाक पड़ोसन के काम से बुढ़िया ठगी जा रही थी। तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। तो बुढ़िया ने आंधी के भय से गाय को भीतर बांध दिया। तो प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। तो उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसा गौ है जो आप जैसे राजों के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। तो अब राजा ने इतना सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी और वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि इतने में जैसे कर्मचारी उसको वहां से पकड़कर ले गई। तो वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई नहीं। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने की प्रार्थना करें। तो उधर राजा गऊ को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। सुबह जैसे ही उठा तो गाय के गोबर से सारा महल भर गया। राजा ये देखकर घबरा गया और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि गाय को वृद्धा को लौटाने में तेरा भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। तो इतना होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिया। उसके पड़ोसन को भी बुलाकर उचित दंड दिया। और इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई और उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राजा की समस्त जनता समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखे। तो ये थी रविवार की व्रत कथा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।